गुड मॉर्निंग छात्रों, आपका अपना चैनल सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। छात्रों, आपने कभी बहती हुई नदियों को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से शुरू होकर बहती है। उसका लक्ष्य होता है अपने मंजिल को प्राप्त करना। बीच में हजारों बाधाएं आए, लेकिन वह रुकती नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेती है। छात्रों, यही हमारे लाइफ में होता है। जब हम किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं और बीच में बाधाएं आती हैं और उस बाधाओं से घबराकर हम उस कार्य को छोड़ देते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब हम उस बाधाओं से घबराते नहीं हैं, उससे लड़कर आगे बढ़ते हैं, तो हमें मंजिल प्राप्त हो ही जाती है। कहा गया है कि पूछो ना मुझसे है मंजिल कहाँ, पूछो ना मुझसे है मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, हारूंगा नहीं कभी मंजिल से पहले, खुद ही तो खुद से वादा किया है। छात्रों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का विक्रम। क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का विक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का विक्रम का योग 1/3 है। हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। छात्रों, इस प्रश्न में बोल रहा है कि रहमान का जो है 3 वर्ष पूर्व उसका आयु का विक्रम करने पर और 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का विक्रम करने पर और उसको जोड़ने पर आ रहा है 1/3। तो माना कि रहमान का वर्तमान आयु 1 वर्ष है। माना कि रहमान का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। तब प्रश्न में बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा? तो x वर्ष का है, आप 3 वर्ष पूर्व करने पर कितना हो जाएगा? x - 3। ठीक, 3 वर्ष पूर्व इतना वर्ष का होगा। अब देखिए, फिर बोल रहा है कि और 5 वर्ष पश्चात, देखेंगे 5 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु ये हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात, यानी कि पश्चात के मतलब कि 5 वर्ष का बाद। तो 5 वर्ष के बाद में यानी कि प्लस करते हैं, x + 5 इतना वर्ष का। आप समझिए कि कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है, 3 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का होगा? तो 3 वर्ष पूर्व करने के लिए माइनस करना होगा, यानी कि 7 वर्ष का। कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पश्चात कितने वर्ष का होगा? तो वो होगा 15 वर्ष का। यानी कि पश्चात कहने पर ऐड करना होगा, प्लस करना होगा, और पूर्व कहने पर माइनस करना होगा। ठीक, अब देखिए, अब इस प्रश्न में बोल रहा है कि इनकी आयुओं का विक्रम का योग। प्रश्न का कहना ये है कि उनकी आयुओं का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी कि जो उनका आयु है उसका व्युत्क्रम, यानी कि इसका 3 वर्ष पूर्व का जो है रहमान का आयु इतना है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा? व्युत्क्रम का मतलब आप जानते हैं। और कहेंगे कि 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। 7 का व्युत्क्रम कितना होगा? 7 का व्युत्क्रम होगा 1/7। तो देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको उल्टा कर देना, 1 में कर देना। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x - 3 प्लस उनका योग बोल रहा है ना, और रहमान का आयु जो है 5 वर्ष पश्चात का वो है x + 5, 1/x + 5 बराबर 1/3। इसको हल करेंगे तो ये हो गया। इसको बटे में है, ये भी बटे में है,
तो इसको हल करेंगे, बट्टे का जोड़ यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर 1/3। ध्यान दीजिए, x माइनस 3 x प्लस 5, अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। आप बट्टे का जोड़ तो जानते ही होंगे, इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस 3, x माइनस 3 है ना, माइनस 3, इसको जोड़ देंगे, x और x को जोड़ने पर कितना आएगा 2x माइनस प्लस 5 और माइनस 3, तो 5 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 2। नीचे में x माइनस 3 x प्लस 5, इसमें गुणा होगा, x में गुणा होगा x स्क्वायर, x में 5 में गुणा होगा 5x, 3 में x में गुणा होगा 3x, 3 में 5 में गुणा होगा 3 5 15 बराबर 1/3। अब इसके आगे हम हल करते हैं, इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। हम लोग अब यहां से हल करेंगे, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको तिर्यक गुना करना है। सबसे पहले 1 से करते हैं, तो 1 से करने पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस में 15। 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो है वही रहेगा, और फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 2x में, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 से 2 में 6। इसको हल करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x में से 3x को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस में 15। अब देखिए, जो बराबर में 6x है इसको हम इधर लाते हैं, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 6x, प्लस में 6 है तो ये माइनस में हो जाएगा 6 बराबर में 0। आप इस स्टेप को ध्यान से समझेंगे कैसे हुआ है। इसको क्रॉस गुना किया गया है, करने के बाद x स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटेगा तो 2x माइनस 15, प्लस में है तो माइनस में 6x, प्लस में है तो माइनस में 6 बराबर में 0। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x, ध्यान दीजिए ये 2x और 6x में घटेगा दोनों, तो 6x में से 2x घटेगा तो हो जाएगा 4x, बड़ा का चिन्ह माइनस। यहाँ देखिए 15 माइनस 15 माइनस 6 माइनस में 21 बराबर में 0। इसको आप हल कर लेंगे द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से, a का मान 1, b का मान -4, c का मान -21, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से इसमें मान लिखना है, मान लिखेंगे तो b का मान हो गया -4 गुना a का मान 1, c का मान माइनस में 21। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस माइनस प्लस 21 में 4 में गुना करेंगे, 21 चौका 84, दोनों को जोड़ लेंगे 16 और 84 कितना हो जाएगा 100, ये पूरे 100 हो जाएगा जोड़ने पर। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो द्विघाती सूत्र जो है उस पर हल करते हैं, लिखेंगे अब x बराबर द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस आप बने रहिए, आगे देखिए, माइनस में b, x बराबर माइनस में b का मान कितना है -4 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर डबल माइनस कैसे आया, एक माइनस इसमें पहले से है, और फिर b का मान माइनस में 4 हो गया, तो दो माइनस हो गया, प्लस और माइनस को लिखेंगे रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान क्या लिखेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर क्या आया है 100, b स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर क्या आया है 100, इसको लिख देंगे हम लोग 100 बटे में 2a, a का वैल्यू 1 है, 2 एकम 2, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, प्लस और माइनस 100 का वर्गमूल 10 बटे में 2 एकम 2, यहाँ से एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 4 प्लस 10 बटे में 2, एक बार 4 माइनस 10 बटे में 2, प्लस में करेंगे 10 4 14, इसमें 10 में 4 घटेगा -6 बटे में 2, ये 3 बार में यानी कि -3 आ गया, ये 7 बार में ये 7 आ गया,
तो ये जो है ना ये अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि यह माइनस में आया है। क्या आप कभी जानते हैं, कभी देखे हैं कि किसी का एज -7 वर्ष होता है? एज माइनस में नहीं होता है, एज प्लस में होता है। इसीलिए यहाँ पर ये माइनस में एज आया है ना, एक्स का वैल्यू माइनस में आया है, इसीलिए ये जो है ना रॉन्ग होगा। यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है किस में आया है? प्लस में आया है, इसीलिए 7 होगा। लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान उम्र, इसका कितना एज हो गया? 7 वर्ष। यही जो है आपका आंसर होगा। इस तरह बनाएंगे आप एग्जाम में तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन पर। चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, इसको लिख लीजिए। हाँ, तो हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उसके अंकों का गुणनफल 210 है। हमें उसके दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। तो देखिए छात्रों, हम लोग पहले इसमें मानेंगे, माना कि गणित में प्राप्त अंक x है। बोल रहा है कि 2 विषय है, एक मैथ है और दूसरा इंग्लिश है। दोनों में जो उसका अंक आया ना, एग्जाम हुआ, एग्जाम में मैथ का एग्जाम हुआ, इंग्लिश का एग्जाम हुआ, और दोनों का जो अंक आया, दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा था? 30। मान लीजिए कि मैथ में उसको 5 अंक मिला है, तो इंग्लिश में कितना अंक मिला होगा? 25। अगर मैथ में 10 मिला हो, इंग्लिश में कितना मिला होगा? 20। यानी कि ऐसे करके कैसे भी करके 30 लेना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको इसमें मैथ और इंग्लिश में किसी का भी अंक प्राप्त कर नहीं है, तो माना कि गणित में प्राप्त अंक कितना है? x है। माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा? तो 30 - x। बोल रहा है कि मैथ को और इंग्लिश को दोनों अंकों को ऐड करने पर हो रहा है 30। यदि मैथ में उसको x अंक प्राप्त हुआ हो तो इंग्लिश में कितना होगा? तो इंग्लिश में हो जाएगा 30 - x। इसीलिए हम यही किए हैं कि मैथ को x मान लिए हैं, तो इंग्लिश का, अंग्रेजी का कितना बचा है? 30 - x। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? अब प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि उसके अंकों का गुणनफल कितना है? 210। कब 210 है? तो बोल रहा है कि पहले गणित में यदि उसको 2 अंक अधिक मिला हो और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला हो। गणित में कितना अधिक? गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला हो तो उसके अंकों का गुणनफल 210 है। ध्यान दीजिए, प्रश्न में सेम यही बोल रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उसके अंकों का गुणनफल कितना हो रहा है? 210। अब देखिए, गणित का अंक कितना है यहाँ पर? x + 2। अंग्रेजी का अंक कितना है? 30 - x -3 बराबर में 210। तो x + 2 30। ध्यान दीजिए, 30 में से 3 घटेगा, 30 में से 3 घटेगा, हो जाएगा 27 माइनस में x बराबर में 210। अब इसको हल कर लेना है, तो अब यहाँ से आसान है, बस दोनों गुणा करना है। x में 27 में गुणा होगा, हो जाएगा 27x। x में गुणा होगा, माइनस में x² x में गुणा होगा, माइनस में x²।
2 में 27 में गुणा होगा, 27 गुणा का 54, माइनस 2 में x में गुणा होगा 2x, ठीक है। इसके बाद बराबर में 210, इसको हल करेंगे। माइनस में एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला को पहले, तो ये माइनस लेते हुए पहले हो जाएगा। 27x में से 2x घटेगा तो ये हो जाएगा 25x। 27x में से 2x घट जाएगा तो 27 में से 2 घटेगा तो 25x, आप प्लस में 54 बराबर में 210। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस में एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 घट गया तो 25 और प्लस 54 बराबर में 210, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 25x और प्लस में 54, इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में बराबर 0, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 25x और इसको माइनस कर दीजिए। 210 में से 54 को घटाएंगे तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 और ये कितना हो गया, घटा लीजिए यहाँ पर, ये हो गया 6 और ये 5 और ये 156, लिख देंगे माइनस में 156 बराबर में 0। अब यहाँ से आप द्विघात समीकरण जो सूत्र है उसको आगे हल कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए फिर हम आगे हल करते हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ से हल करते हैं। यहाँ जो है इसको हल करते हैं द्विघाती सूत्र से। लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 25x माइनस में 156 बराबर में 0। अब इसी को हम लोग हल करके x का मान यानी कि इसमें कितना मैथ में आया है कितना अंग्रेजी में आया है दोनों और त्याग करना है। लिखेंगे a का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है 1, तो ये हो गया माइनस में 1। b का मान कितना होगा 25 प्लस में है ना 25, c का मान कितना है माइनस में 156, राइट। a का मान -1, b का मान 25, c का मान -156 बराबर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है 25 -4 इंटू a का वैल्यू -1, a का वैल्यू -1, c का वैल्यू कितना है -156, 25 का स्क्वायर 625, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 156 में और 4 में 1 में गुणा करना है, 4 एकम 4 और 4 से गुणा होगा 156 में, तो 4 छक 24 का 4 हासिल 2, 15 चौका 60 2 62, 624, 625 में से 624 को माइनस करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 1। निकाल लेंगे यहाँ से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस में b है तो माइनस में 25 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 1 आया, 1 बटे में 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है -1 है, तो हम लोग यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। माइनस में 25 प्लस और माइनस दोनों रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 बटे में 2 एकम 2, माइनस में 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से तो आसान हो गया, एक बार प्लस में करना है x का मान, एक बार प्लस में करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा ऊपर ही लिखते हैं, माइनस में 25 प्लस 1 बटे में -2। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर माइनस में 25 प्लस 1 बटे में -2। एक बार लिखेंगे x का मान माइनस में 25 और माइनस में 1 बटे में -2, एक बार बीच में प्लस में 1, एक बार माइनस में। जब माइनस में लेंगे या प्लस में लेंगे तो 25 में 1 घटेगा, माइनस में 24 कट जाएगा, 12 बार में आ गया आपको 12 x का मान। अगर ये हल करेंगे तो 25 -25 -1, माइनस में 26 माइनस में 2, 2 से 26 कटेगा 13 बार में, x का मान आ गया 13।
दोनों आ गया। अब लिख देंगे यहाँ से। अब देखिए x का मान 12 भी आया 13 भी आया, तो इसमें दोनों मान ही होगा। अगर देखिए अगर मैथ में इसके अनुसार x का मान किसको माने हैं, गणित का अंक यदि 12 होगा तो इसके अनुसार अंग्रेजी का अंक कितना होगा, 30 - 12, क्योंकि उसमें 30 माइनस था ना अंग्रेजी वाला में, तो कितना हो जाएगा ये 18। 30 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 18। ठीक। अब देखिए अगर हम लोग गणित वाले अंक को, गणित में या गणित का अंक अगर 13 को लेते हैं तो अंग्रेजी का अंक कितना होगा, 30 - 13, तो ये आएगा 17। देखिए आपका दोनों आंसर सही होगा। प्रश्न का नाम ये है कि जो प्रश्न बोल रहा है इसमें यदि उसको ऐसे भी हो सकता है गणित में 12 अंक आया हो, अंग्रेजी में 18 अंक आया हो, या ऐसे भी हो सकता है कि गणित में 13 अंक आया हो और अंग्रेजी में 17 अंक आया हो, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 30 हो रहा है। 12 को 18 को जोड़ने पर 30 होगा, 17 को 13 को जोड़ने पर 30 होगा, तो दोनों गणित और अंग्रेजी के अंक जोड़ने पर 30 होगा, इसमें भी 30 होगा। इसीलिए इसका 2 ऑप्शन बनता है, गणित का 12 अंग्रेजी का 18, या तो गणित का 13 अंग्रेजी का 17। इसमें दोनों आंसर होगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी हो तो खेत की विमाएं ज्ञात करें। आइए देखिए हम लोग इसको डायग्राम बना करके और समझते हैं। बोल रहा है कि एक आयताकार खेत है, और इस आयताकार खेत में ये हो गया छोटी भुजा, और ये हो गया बड़ी भुजा। ठीक, और ये हो गया इसका विकर्ण, डायगोनल। बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण इसके छोटी भुजा से 60 अधिक लंबा है। अगर छोटी भुजा को हम लोग x मानेंगे तो विकर्ण कितना होगा, x + 60, क्योंकि कह रहा है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से कितना लंबा है, 60, तथा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 लंबा है। जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से कितना लंबा है, 30 लंबा है, x + 30। तो क्या करना है, खेत की विमाएं ज्ञात करना है। मानेंगे यहाँ पर, माना कि छोटी भुजा की लंबाई x, माना कि छोटी भुजा जिसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, कितना है, x है। तब बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, लंबाई, कितना है ये, x + 30, और इसका विकर्ण कितना है, जो विकर्ण है x + 60 है। ठीक, तथा विकर्ण x + 60। अब देखिए सूत्र होता है कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि आयत का विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये होता है। तो लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान x + 30 स्क्वायर, चौड़ाई का मान कितना है, x है, विकर्ण का मान कितना है, x + 60। हल करेंगे, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a² + 2 × a
इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आप इसको समझ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के मतलब कि एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए का मान x, बी का मान 30, 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर बराबर। अब ऐसे ही इधर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए का मान x, बी का मान 60 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से हल कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूना का 60, 60x प्लस 30 में 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। ये हो गया एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूना का 120x प्लस 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, 6 के 36 डबल 0 3600। अब देखिए इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिए बराबर के इधर में भी एक्स स्क्वायर है, दो गो है, इधर में भी एक्स स्क्वायर है और इधर में भी एक्स स्क्वायर है, तो ए एक कट जाएगा, बाकी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। इसको लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस में 120x, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3600, बराबर में क्या बचेगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस में 120x, एक्स वाले को x में घटाएंगे तो 120x में से 60x घटेगा तो माइनस में 60x, 120 में से 60 घटेगा तो 120 में से 60 घटने में कितना आएगा 60 और x का x, 900 और माइनस 3600 प्लस माइनस घटेगा ना तो ये हो जाएगा 2700। 3600 में से 900 घट गया 2700, बड़ा का चिन्ह माइनस, बराबर में 0। अब यहाँ से द्विघात समीकरण पर हल करना है तो आपको इसका विमा आएगा, इसको लिख लीजिए फिर हम आगे हल करते हैं। अब हम लोग यहाँ से इसको हल करते हैं, लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस में 60x माइनस में 2700 बराबर में 0। हम लोग इसको हल करेंगे द्विघाती सूत्र से। ए का मान कितना आया 1, बी का मान कितना माइनस में 60, सी का मान माइनस में 2700 और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है माइनस में 60 माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान माइनस में 2700, 60 का स्क्वायर 3600 माइनस माइनस प्लस 2700 में 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,800, गुणा करेंगे तो इतना आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 14,400, दोनों को जोड़ेंगे तो। अब यहाँ से हल करना है क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब इसी फॉर्मूला में मान लिखना है, मान लिखेंगे हल करेंगे तो माइनस में बी का मान कितना माइनस 60 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 14,400 बटे में 2a, 2 इंटू ए का मान कितना 1, तो माइनस माइनस को हल करने पर ये हो जाएगा प्लस में 60 प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ पर हो गया 14,400, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 120 बटे में 2 एकम 2। ध्यान दीजिए यहाँ कैसे हुआ है, माइनस माइनस हो गया प्लस तो 60 प्लस और माइनस दोनों को लिख देंगे। 14,400 का वर्गमूल 120, 2 एकम 2। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, एक बार x का मान प्लस में 60 प्लस 120
एक बार x का मान माइनस में 60 माइनस 120। जब हम लोग इसमें इसको लेंगे प्लस वाला को लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 और 60 180 कटेगा 90 बार में कितना आएगा x का मान। x का मान आ गया 90। इसमें देखिए कितना आएगा x का मान 120 में 60 घटेगा तो माइनस में 60 बटे में 2 और 2 से 60 कटाएंगे ना 30 बार में तो माइनस में हो गया 30। तो ये माइनस में आया। आप जानते हैं कि जो आयत की विमाएँ होती है लंबाई चौड़ाई माइनस में होता है क्या, माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य के मतलब होता है इस आंसर को हम नहीं मानेंगे, यह अमान्य है, माइनस में नहीं होगा, प्लस वाले को मान्य करेंगे, ये मान्य होगा आंसर, इसको प्लस में माना जाएगा, इतना लंबाई हो सकता है। तो लिख देंगे कि इसको क्या माने थे हम लोग, छोटी भुजा ना, लिखेंगे अतः छोटी भुजा जिसको हम लोग बोले थे चौड़ाई कितना आया 90। बड़ी भुजा कितनी होगी जिसको लंबाई कहा गया है, तो बड़ी भुजा जो है इससे केवल कितना अधिक लंबा है 30 लंबा है ना, तो 90 प्लस 30 120 मीटर हो गया ये। और ये सब के सब मीटर में है, इसका डायमेंशन भूलिएगा नहीं आप। और विकर्ण जो है ये कितना, तो छोटी भुजा से 60 लंबा है, छोटी भुजा से कितना लंबा है 60, ये हो जाएगा 150 मीटर। यही आपको तीनों आंसर होगा। आयतकार खेत की विमाएँ जो है 90 मीटर चौड़ाई, 120 मीटर लंबाई और विकर्ण 150 यानी कि 150 मीटर, यही आपका आंसर होगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आप देख सकते हैं इस प्रश्न में बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए, हम लोग इसमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। बोल रहा है कि दो संख्या है, एक संख्या छोटी है दूसरी बड़ी है, दोनों को स्क्वायर करके और उसको अंतर करने पर माइनस करने पर कितना आ रहा है 180। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि दो संख्या है, एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, दोनों के स्क्वायरों का अंतर 180 हो रहा है। फिर बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। हम लोग को प्रश्न में यही कर रहा है, ऐसे ही फाइंड करना है बड़ी और छोटी संख्याओं को। हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि माना कि बड़ी संख्या x है, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, तब छोटी संख्या को भी आप मान लीजिए y हो गया, बड़ी संख्या x तो छोटी संख्या कितना हो गया y। प्रश्न से कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। बड़ी संख्या के मतलब कि x, छोटी संख्या मतलब y, 180। समीकरण नंबर 1। बच्चों इसको हल करने का बहुत सा तरीका है, बट इसको हम उस विधि से हल कर रहे हैं जो सबसे आसान हो। अब देखिए पुनः प्रश्न से प्रश्न में ये बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो क्या करना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है।
देखिए हम लोग यहाँ से याद करते हैं। छोटी संख्या का जो मान है y है, तो y का स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या x है, x गुना 8, यानी कि y स्क्वायर बराबर 8x। लिख देंगे समीकरण नंबर 2। y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेंगे, इसका मान रखेंगे तो यह द्विघात समीकरण में हो जाएगा। लिखेंगे कि y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 180, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x है। वाई स्क्वायर के मान पर क्या हो जाएगा, 8x, क्योंकि हमने पहले लिख दिया है क्या कि वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर वाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x। इस मान को क्या रखेंगे, इस मान पर कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा यहाँ पर ना, इसका मान 8x बराबर में 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा माइनस में 180 बराबर में 0। इस तरह से ये बना। और फिर यहाँ से आगे हल कर देंगे हम लोग। क्या यहाँ से आप आगे हल करना जानते हैं, बोलिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 180 बराबर में 0। ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया माइनस में 8, सी का मान हो गया माइनस में 180, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान माइनस में 180। तो ये हो जाएगा 8 अठाई 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 18 चौक 72, 720 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 784। अब द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, माइनस में b यानी कि माइनस में 8 है ना, तो माइनस में 8 हो जाएगा ऐसे, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 784 बटे में 2a, 2 इंटू ए का मान कितना 1, और यहाँ से आप x का मान फाइंड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 प्लस और माइनस 784 का वर्गमूल कितना हुआ 28 बटे में 2, इसका वर्गमूल कितना होता है 28 बटे में 2। यहाँ से प्लस में कर लेंगे, फिर माइनस में 2 भाग में, तो 8 प्लस 28 बटे में 2, एक बार 8 माइनस 28 बटे में 2, तो ये हो जाएगा माइनस में 20, 28 में 8 घटेगा तो माइनस में 20 बटे में 2, यानी कि कट जाएगा ना 10 बार में, ये आएगा माइनस में 10, जो कि अमान्य होगा। माइनस में 10 है और इस पर हल करेंगे तो वो नहीं आ पाएगा ना, ठीक है। इसको देखिए 28 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 से 8 36 बटे में 2, कटेगा 18 बार में, जो कि हो जाएगा 18। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है x का मान कितना मिला 18, ये हो गया आपको किसका मान, बड़ी संख्या का मान। x का मान कितना है 18, बड़ी संख्या के मान आ गया 18, और छोटी संख्या के मान कितना आ गया y का मान। तो देखिए बड़ी संख्या का मान आ गया 18, तो हम लोग यहाँ से छोटी संख्या का मान फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे ना आपके x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान दीजिए आपका एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर ज्ञात करना है तो आप यहाँ से आगे हल कीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं। यहाँ से क्या करना होगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे यहाँ पर, तो 18 में 8 में गुणा हो जाएगा 144, वर्ग है तो वर्गमूल कर देंगे, बस y का मान निकल जाएगा। आपको x का मान इसमें रख के हल करके y के मान निकाल लेना है, बस y के मान भी आपको आंसर आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा दोनों, x का मान y के मान। हल करने पर आपको हम बता दें कि y का मान आएगा 12, वही 12 और 18 दोनों आंसर होगा। छात्रों अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज तक इतना ही, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना का रिविजन करते रहिए और फेयर कॉपी करते रहिए। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और हम भी आपके साथ बने रहेंगे। फिर हम लोग बहुत बड़ा अच्छा करेंगे, बहुत नया करेंगे, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।